ठीक है। सुखमन, तुमने सिस्टम हैकिंग की हुई है पहले? थोड़ी बहुत। क्या ज्यादा किया नहीं। था? क्या क्या किया था उसमें? प्रैक्टिकल किया था या थ्योरी की थी सिर्फ? तो थोड़ी बहुत ज्यादा। तो फिर हम इसमें ऐसे करते हैं कि एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं एमएसएफ कंसोल वाला, और दो कर लेंगे इसमें प्रैक्टिकल। उसके बाद फिर हमारा आ गया मालवेयर थ्रेड्स। उसका हम सिर्फ थ्योरी करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी। उसके बाद स्निपिंग में हम कर लेंगे वायर शार्क, एआरपी स्पूफिंग, मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है। तो अभी ओपन कर लो काली और विंडोज, वर्चुअल मशीन में दोनों। हो गया ओपन। हो रहा है सर। तो आज हम करेंगे विंडोज हैकिंग यूजिंग एमएसएफ वैनम एंड एमएसएफ कंसोल। अब ये दोनों क्या है कि जो मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है उसके पार्ट्स हैं। मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क में क्या है कि जो प्री बिल्ट एक्सप्लॉइट्स हैं और पेलोड्स हैं वो हमें दिए हुए हैं कि कैसे कैसे अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे कैसे जो एक्सप्लॉइट्स और पेलोड हैं वो काम करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? वैसे।
अब सबसे पहले हम करेंगे पेलोड जनरेशन, जिसके लिए हम यूज करेंगे एमएसएफ वैनम। पहले हमने लिखा एमएसएफ वैनम -P, यूज होता है पेलोड के लिए। अब उसके बाद जो एमएसएफ वैनम है वो स्पेसिफिक यूज होता है पेलोड जनरेट करने के लिए। या मान लो कि इसमें पहले से पेलोड बने हुए हैं, हमें उनमें सिर्फ चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आ गया एमएसएफ वैनम लिखा, उसके बाद -P, जो पेलोड हमें यूज करना है। जैसे हमें पेलोड यूज करना है विंडोज इंटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। उसके बाद हाइफन हाइफन प्लेटफॉर्म, ये कौन से प्लेटफॉर्म के लिए है। उसके बाद -A आर्किटेक्चर, कि कौन सा आर्किटेक्चर हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद -E, ये होता है जो हमारा पेलोड है उसे एनकोड करने के लिए, ताकि जो विंडोज की फायरवॉल है वो उसे डिटेक्ट ना कर पाए। लेकिन अभी जो इसमें यूज हो रहा है ये डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने दिया लोकल होस्ट। लोकल होस्ट होता है कि जो हमारा काली का आईपी है, जहाँ पे हमें एक्सेस लेना है विंडोज का। अब जैसे मैंने Ctrl+Shift+T किया, वो टैब खोला, उसके बाद IF config। जैसे ये यहाँ पे मेरा आईपी है 192.168.178.130। ये मैंने डाल दिया काली का आईपी। उसके बाद आ गया -F, कि हमें जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में चाहिए, EXE। क्योंकि जो विंडोज है उस पे कौन सी फाइल्स चलती हैं, जो EXE फाइल्स हैं। उसके बाद हमें इसे देना है फाइल, कहाँ पे जो ये फाइल पेलोड जनरेट करेगा वो कहाँ पे हमें उसकी आउटपुट चाहिए। जैसे मैंने पाथ दे दिया होम काली डेस्कटॉप, और ये उसका नाम है backdoor.exe, जो हम फाइल क्रिएट करते हैं। इतना समझ आया। ये कमांड से चैट में सेंड कर देना। हाँ वो मैं कर दूंगा। ये एल होस्ट का आईपी चेंज कर लेना, इसकी जगह लिखना है जो तुम्हारे काली का आईपी है। और ये जो इसमें पाथ लिखा है ना, वो भी चेंज कर देना, कि लास्ट में जो पाथ लिखा है जो मैंने पेस्ट किया है चैट में, उसमें जो भी पाथ लिखा है वो चेंज कर लेना, जहाँ पे भी तुम्हें वो फाइल है वो बना।
अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड। तो इससे पहले सूडो लगा ले। अब यहाँ पे जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होती है। पहले क्या आ रहा था कि जो मैंने पहले से जो फाइल है वो बनाई हुई थी बैकरो, तो वो मैं सेम ही नेम दे रहा था, इसलिए एरर आ रहा था। अब मैंने दिया उसे डो.exe, तो जो हमारा पेलोड है वो बन गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद हमें टाइप करना है msf कंसोल। के बाद मैंने टाइप किया msf कंसोल। ये किसके लिए यूज होता है कि जब हमें इसका रिवर्स शेल लेना है, उसके लिए msf कंसोल है जो मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है, उसका सीएमडी है। अब यहाँ पे जैसे जो मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है उसका सीएमडी ओपन हो गया ऑनलाइन। उसके बाद हम यूज करेंगे एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। सबसे पहले हमने पेलोड जनरेट करा msf वैनम से। इसे जो पेलोड है उसका नेम दिया प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये एनकोडेड वाला है, ये अगर नहीं लगाओगे तो भी चल पड़ेगी। उसके बाद लोकल होस्ट की कहाँ पे हमें जो रिवर्स शेल है वो चाहिए। उसके बाद जहाँ पे हमें फाइल सेव करनी है उसका पास दिया। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा फाइल है वो बन चुकी है, मतलब कि जो हमारा पेलोड है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने टाइप किया msf कंसोल। उसके बाद यहाँ पे लिखा यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। इसका मतलब है कि हम यूज कर रहे हैं जो एक्सप्लॉइट है मल्टी हैंडलर। ये यूज होता है रिवर्स शेल लेने के लिए। हमने पेलोड बना लिया, जब हम विंडोज के पास जो अपना पेलोड है वो भेजेंगे, उसके बाद जो भी इसका रिवर्स शेल है वो इस पे आएगा। उसके बाद हमने पेलोड सेट करना है कि कौन सा जो पेलोड है वो हमने यूज किया था। जैसे यहाँ पे यूज किया था विंडोज मेटाब्रेटा रिवर्स टीसीपी, और वही हमें यहाँ पे पेलोड सेट करना है। ये जो मल्टी हैंडलर एक्सप्लॉइट ये यूज होता है रिवर्स शेल लेने के लिए, मतलब कि जहाँ पे जब हमारा कनेक्शन बनेगा जहाँ पे हम लिसनिंग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो पेलोड है वो सेट हो चुका है, के बाद यहाँ पे लिखना है ऑप्शन।
अब जैसे ये इसमें अलग अलग ऑप्शंस है जो हमें सेट करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे एल पोर्ट, ये डिफॉल्ट है, लेकिन जो एल होस्ट है वो सेट नहीं है। तो ये हमें सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे सेट एल होस्ट कैपिटल में। उसके बाद एल होस्ट पे क्या लिखते हैं कि जो हमारी मशीन है जहाँ पे हमें रिवर्स शेल लेना है, जो कि हमारी काली मशीन है, उसका आईपी 192.168.178.130। ठीक है। उसके बाद जो पेलोड है वो हमारा सेट हो गया। जैसे हम ऑप्शन टाइप करेंगे तो उसके बाद जो हमारा एल होस्ट है वो आ गया कि क्या कौन सा एल होस्ट है, कौन सा एल पोर्ट है। जैसे यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, द लिसनिंग एड्रेस, कि जहाँ पे जो हमारा रिवर्स शेल आएगा किस एड्रेस पे हम लिसन करेंगे। एल पोर्ट, कौन से पोर्ट पे हम लिसन करेंगे। इतना क्लियर है। यस सर। उसके बाद क्या करना है, इसे लिसनर को रन करना है। जैसे यहाँ पे आ गया स्टार्टर रिवर्स टीसीपी हैंडलर ऑन, ये हमारा लोकल होस्ट आ गया और एल पोर्ट, मतलब कि ये अब यहाँ पे लिसनिंग करने लग गया। अब मैं जाऊंगा सीडी चेंज डायरेक्टरी होम काली डेस्कटॉप। अब हमने पेलोड बना लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा पेलोड बना है उसे डिलीवर करना है विंडोज पे। ठीक है। अब तुम इसे सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या अगर तुम्हें वैसे सर्वर बनाकर शेयर करना है तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा python 3-m http.server 8000, ये यूज होती है सर्वर क्रिएट करने के लिए। पाइथन 3 को बोला कि सर्वर क्रिएट करो एचटीटीपी सर्वर इस पोर्ट पे। अब तुम जिस डायरेक्टरी में जाकर इस सर्वर को चलाओगे तो उसकी जो भी फाइल्स होंगी वो सारी शेयर हो जाएंगी। जैसे मैंने ये लिखा, विंडोज शो हो रही है। विंडोज शो हो रही है। यस सर। अब मैंने लिखा http:// उसके बाद जो भी हमारा टाली का आईपी है वो दिया और साथ में उसका पोर्ट जैसे यहाँ पे लिखा था। ये 00 से सिंपली तुम्हें रिप्लेस कर देना है जो तुम्हारा काली का आईपी है उससे। अब इससे क्या हुआ कि जो हमारा सर्वर था वो चल पड़ा। उसके बाद जो उसकी फाइल्स थी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जिस भी डायरेक्टरी में जाकर तुम इसे स्टार्ट करोगे उसकी सारी फाइल्स तुम्हें यहाँ पे शो होंगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी फाइल थी दो डॉट डी
अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि जैसे जो विंडोज 10 होता है उसमें एक तो फायरवॉल फायरवॉल ऑन होगी, और एक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, यहाँ विंडोज सिक्योरिटी में जाकर वहाँ पे सारी फायरवॉल आ जाएंगी, रियल टाइम प्रोटेक्शन होगी और फायरवॉल होगी, वो सारी तुम्हें ऑफ कर देनी। अब ये क्यों है क्योंकि ये हमने बनाया हुआ है मेटास्प्लॉइटेबल से, जिसमें पहले से बने हुए पेलोड हैं और हम सिंपली उसमें डेटा को चेंज करें, जैसे हमने किया लोकल होस्ट चेंज किया अपना आईपी देकर, लेकिन जो पेलोड है वो सेम। ठीक है। और जो पेलोड है उसको ये विंडोज डिफेंडर डिटेक्ट कर लेगी, और इसे तुम्हारे जो डिवाइस है विंडोज है उस पर रन नहीं होने देगी। इसलिए सबसे पहले तुम्हें उसे, जो तुम्हारी वर्चुअल विंडो है उसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन और जो भी फायरवॉल वगैरह वो सारी ऑफ करनी। क्लियर है? पता चल रहा है सुखमन ख्याति? यस सर। उसके बाद जैसे मेरे पहले से ऑफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि ये अनसेफ है, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे कर कर कीप पे क्लिक कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे किया ओपन फाइल, ओपन फाइल पे क्लिक किया तो जैसे ये फिर से दिखा रहा है, तो मैंने कर दिया रन। अब मैं गया काली। अब जैसे ही मैंने ये जो फाइल थी वो विंडोज पे भेजी, वो रन करी, उससे क्या हुआ कि जो भी उसका सेस है वो यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि मेटरप्रेटर का जो सेशन है वो ओपन हो गया है। जो 130 था वो जो मेरा काली का आईपी था, और 129 जो मेरे विंडोज का आईपी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैं क्या है, यहाँ पे हमारे पास शेल आ गया, जो हमारी विंडोज है, विंडोज वर्चुअल मशीन उसका। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि जो सी है, सी डायरेक्टरी है उसमें जो यूजर्स है, उसके बाद जो ऑगी है, उसके बाद जो डाउनलोड्स है, ये मेरा पाथ है जहाँ पे मेरी फाइल्स डाउनलोड हुई थी। जैसे ये डो डॉट ई एक्स है, अब उसका पाथ है वो मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद डी आई आर किया तो उसमें जो भी फाइल्स पड़ी हैं वो सारी शो हो गई। जैसे यहाँ पे डाउनलोड्स में जो भी फाइल्स पड़ी हैं वो सारी अब कहाँ शो हो रही हैं, टैली में। ये क्लियर है? यस सर। पता चल गया कैसे कैसे किया? हाँ जी सर। ये तुमने पहले से किया हुआ था या अभी किया है? सर देखा था पहले ऐसे ऐसे, पर खुद नहीं किया था। क्योंकि जब पिछली बार करवाया था ना सर ने ट्रेनिंग में, तो मेरे लैपटॉप में ना दो कोर थे, तो विंडो नहीं, ऐसे वर्चुअल नहीं हो रही थी। ठीक है। अब करूंगी फिर प्रैक्टिकल इसका। इसकी मैं तुम्हें कमांड्स भेज दूंगा, वो तुम देख ओके लेना। सर।
अब एक बार दोबारा से देख लो क्या है। सबसे पहले हमने एमएसएफ रैंडम से पेलोड जनरेट करवाया। उसमें जो एल होस्ट है उसमें अपने काली का आईपी है वो चेंज कर लेना। और ईएक्सी के बाद जो भी ये पाथ होगा वो चेंज कर लेना। जैसे सब पहले इसमें लिखा होगा रूट डेस्कटॉप, उसके बाद बैकडोर ईएक्सी, यहाँ पे पाथ लिख लेना जहाँ पे तुम्हें जो फाइल है वो तुम्हें सेव करवानी है। उसके बाद तुम्हारा जो पेलोड है वो बन जाएगा और सेव हो जाएगा, जो तुमने पाथ दिया है वहां पे शो हो जाएगा। उसके बाद लिखना है एमएसएफ कंसोल। उसके बाद यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ये जो हमें लिसनर है वो सेटअप करना है कि अगर विंडोज का जो यूजर है उसने वो फाइल रन कर ली, तो उसके बाद यहाँ पे कोई लिसनर भी तो होना चाहिए जहाँ पे जो सारा कनेक्शन है वो रिसीव करने के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे मल्टी हैंडलर जो लिसनर है वो यूज किया है। अगर हमने पेलोड एमएसएफ वैनम से जनरेट किया है तो उसके लिए यही यूज होगा, मल्टी हैंडलर लिसनर। एक होता है लिसनर नेटकैट का। नेटकैट एक टूल है, उसमें एक लिसनर यूज होता है। वो यूज होगा अगर तुमने और कोई पेलोड जनरेट करवाया। अगर तुमने एमएसएफ वैनम से करवाया है तो उसके लिए यही लिसनर यूज होगा, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। उसके बाद हमने एक्सप्लॉइट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है पेलोड कि हमने कौन सा पेलोड जनरेट करवाया है। जैसे हमने यहाँ पे पेलोड जनरेट करवाया था विंडोज मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो पेलोड है वो सेट कर दी। उसके बाद हमने टाइप किया ऑप्शंस। अब जैसे इसमें जो लोकल होस्ट और लोकल पोर्ट की ऑप्शन है, जो लोकल पोर्ट है वो पहले से डिफाइन है 444, मतलब कि जिस पोर्ट पे लिसनिंग होगी वो। और जो एल पोर्ट है लिसनिंग एड्रेस वो सेट नहीं है, वो हमने पहले सेट किया, सेट एल होस्ट कैपिटल में। उसके बाद जहाँ पे हमें लिसन करना है, जैसे हमें काली में करना है तो हमने काली का आईपी डाला। उसके बाद में हमने ऑप्शंस करके चेक किया कि जो एल होस्ट है वो सेट हो गया कि नहीं हुआ। उसके बाद जैसे यहाँ पे जो काली का आईपी था वो तो हो गया। उसके बाद हमने रन किया, रन टाइप किया। उसके बाद जो हमारा लिसनर है वो चल पड़ा। अब उसके बाद हमारा काम है कि हमने पेलोड बना लिया, जो लिसनर है वो काम करने लग गया। उसके बाद हमारा काम है कि जो हमने पेलोड बनाया है उसको विंडोज पे ट्रांसफर करना। अब तुम इसे सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और तुम अगर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो तुम ऐसे सर्वर बनाकर भी कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें आ जाना है सीडी चेंज डायरेक्टरी करके कि जिस डायरेक्टरी में तुमने जो पेलोड है वो सेव किया है उस डायरेक्टरी में आ जाना है। उसके बाद लिखना है python3-m http.server 8000। हमने बोला पाइथन 3 क्योंकि टेम्परेरी सर्वर सेटअप करने के लिए http.server, और साथ में उसका दिया पोर्ट नंबर कि किस पोर्ट नंबर पे जो सर्वर है वो ओपन करना है। इतना पता चला? यहाँ यस तक सर। क्लियर है? उसके बाद जो सर्वर था वो हमारा यस। चल पड़ा। अब यहाँ से जो हमारा काली है उसका काम पूरा हुआ। अब हमें आना है विंडोज में। विंडोज में ओपन किया ब्राउजर। उसके बाद http:// और उसके बाद जो भी हमारा काली का आईपी था उसके बाद कॉलन, और जो हमने पोर्ट दिया था वहां पे 8000 वो दिया। उसके बाद जो सर्वर था वहां पे जो भी डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स पड़ी थी वो सारी यहाँ पे शो हो गई। अब यहाँ पे मैंने ढूंढा कि कौन सी मेरी फाइल है जो मैंने क्रिएट की थी। जैसे मैंने क्रिएट की थी door.exe, उस पर क्लिक किया। लेकिन सबसे पहले तुम्हें जो विंडोज है उसमें आना है विंडोज सिक्योरिटी में।
यहाँ पे फायरवॉल, यहाँ पे जो भी फायरवॉल वगैरह होगी वो सारी ऑफ कर देंगे। ठीक है। एक रियल टाइम प्रोटेक्शन होती है, जैसे यहाँ पे जो भी फायरवॉल वगैरह है वो सारी ऑफ है। और एक रियल टाइम प्रोटेक्शन होती है, वो भी शायद तुम्हें यहीं पे शो होगी, वो भी तुम ऑफ कर देना। रियल टाइम प्रोटेक्शन और जो भी फायरवॉल वगैरह होगी, जो भी प्रोटेक्शन होगी वो सारी ऑफ कर देना। नहीं तो क्या है कि जो फायरवॉल है या विंडो सिक्योरिटी है, वो उसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगी जहाँ से इंस्टॉल नहीं है। अब उसे ऑफ करने के बाद भी कोई एरर आ रहा है, तो उस पे यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और कीप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो फाइल है उसे ओपन करना है और उसे रन करना है। जैसे ही तुम जो फाइल है वो रन करोगे, तो तुम्हारे पास जहाँ पे तुमने लिसनर चलाया था वहां पे तुम्हें उसका एक्सेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले आ रहा था, ये आ रहा था, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे शो होगा मीटर कि तुम्हारा जो सेशन है वो क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे शो होगा सेशन वन ओपन इस आईपी से इस आईपी तक। उसके बाद अगर तुम्हें चेक करना है, यहाँ पे लिखना है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और उसके बाद जैसे हम काली में टाइप करते थे एलएस, लिस्ट करने के लिए कौन सी उसके अंदर फाइल या डायरेक्टरीज है, वैसे ही यहाँ पे हमें विंडोज का रिवर्स शेल मिला है, तो हमें विंडोज की कमांड यूज करनी होगी जो होती है DIR। यहाँ पे हमने यूज किया DIR, और जो भी उसके अंदर फाइल्स या डायरेक्टरीज थी वो सारी शो हो गई। अब यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया सारा? कैसे? आज की क्लास में कोई डाउट? नौ से। ठीक है। तो इसकी जो कमांड्स है वो तुमने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वो तुम एक बार कोड ट्राई करके देखो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, लीव कर सकते हो।